नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। तो बिना समय को व्यर्थ गवाए हम कक्षा 10वीं संस्कृत एमपी बोर्ड दूरवा की पुस्तक से द्वितीय पाठ देखते हैं। तो द्वितीयः पाठः न्यग्रोध वृक्षः। इस पाठ का नाम है न्यग्रोध वृक्षः, जिसका अर्थ है बरगद का पेड़। तो सबसे पहले पिंक कलर का बॉक्स आप अपनी अपनी पुस्तक में, किताबों में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो स्क्रीन पर लिखा है पिंक कलर के बॉक्स के अंदर प्रकृति एवं पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। मैं यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, आप एक एक शब्द का अर्थ समझ सकते हैं देखकर। तो लिखा है प्रकृति ही एव पर्यावरणम अस्ति, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव, इसका असंतुलन ही पर्यावरणस्य विनाश कारणम, पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्दः परि धन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। तो पर्यावरण शब्द परि और आवरण, इन दोनों शब्दों के सम्मेलन से बनता है। तो परि का मतलब है परितः, यानी चारों ओर, हमारे चारों ओर। आवरण यानी जो भी हमें आवरण फैला हुआ है, दिख रहा है, वो सब। आगे लिखा भी है अस्यार्थाः अस्मान् परितः स्थितम आवरणम एव पर्यावरणम। इसका अर्थ है कि हमारे चारों तरफ स्थित जो आवरण है वही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण के क्षरण से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनमें से एक है ओजोन परत का क्षरण, जो सबसे प्रमुख समस्या है। तो ओजोन परत का नुकसान होने से क्या समस्या है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यानी कि जो नुकसानदायक तरंगें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको रोकती है, जो कि धरती के लिए नुकसानदायक है। लेकिन ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्षरण पर्यावरण के नुकसान से हो रहा है, प्रदूषण से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए प्रदूषण को रोकना चाहिए और वृक्षों का अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो आगे लिखा है अस्याः प्रमुखम कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण है वनों का व्यापक रूप से नाश, वनों की कटाई, जंगलों की कटाई। संस्कृत साहित्य तो प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणम प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है, चाहे वो वेदों में हो, भूमि सूक्त हो और पृथ्वी सूक्त, नदी सूक्त, इन सब में पर्यावरण के लिए देव भावना या फिर सम्मान की भावना है। तो इससे पता चलता है कि संस्कृत साहित्य में बहुत प्राचीन काल से पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दी गई है, वेदों के समय से ही। अत्र एतम विषयम अवलंबेव एषा कथा प्रस्तुतास्ति। तो यहाँ पे इसी विषय को अवलंबन मानकर एक कथा प्रस्तुत की गई है, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण की सीख दी गई है। तो कथा की शुरुआत होती है कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीना विशाला च न्यग्रोध वृक्षा आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ था। स पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। वो बहुत प्रकार के पशु पक्षियों के लिए, बहुत प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए भी नित्य बहुत उपकारी था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पथिक यानी कि राहगीर उस वृक्ष की छाया में पाथेय यानी मार्ग का लाया हुआ खाना खाकर मार्ग की थकान मिटाते थे। भक्षयित्वा यानी खाकर, मार्गायासम यानी रास्ते की थकान, परिहरन्ति यानी दूर करते, मिटाते, इसमें यानी थे। आगे लिखा है पशवः छायार्थम वृक्षमिमम आश्रयन्ति। पशु भी वृक्ष की छाया में आश्रय लेते थे। पक्षिणा तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षी भी उस वृक्ष की शाखाओं पर घोंसले बनाकर रहते थे। नीडानी यानी घोंसले, विरच्य यानी बनाकर, वसंती यानी रहते, इसमें यानी थे। आगे लिखा है सर्पाश्च तत्र तेषु वल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति स्म। सांप भी उस वृक्ष के वल्मीकों में निवास करते थे, यानी कि कोटरों में निवास करते थे। वृक्ष के तने में जो कोटर जगह बिल प्रकार का बना लेते थे, बिल जैसा। आगे लिखा है एवं सा वृक्षा सर्वप्रिया सर्वहितकारी सर्वापेक्षिता च आसीत। इस प्रकार वह वृक्ष सभी लोगों का बहुत हितकारी था, सभी से अपेक्षित था और सभी का प्रिय था, बरगद का पेड़। आगे लिखा है तस्य न्यग्रोध वृक्ष से शाखायाम एकः काका बहुकालात् वसन्नासीत्। उस वृक्ष की शाखा पर एक कौआ बहुत लंबे समय से रहता था। कस्मिंश्चित् दिने स वायसा किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत। तो किसी दिन वह कौआ, वायसा यानी कौआ, तो
किमपि स्मरन्, कुछ सोचकर, इतस्ततः दृष्ट्वा, यहाँ वहाँ देखकर, एवं उच्चै अरटत, इस प्रकार उच्च स्वर में रटने लगा, बोलने लगा। हे बंधवा श्रूयन्ताम मे वचः, हे भाइयों मेरे वचनों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात वसामि, मैं इस पेड़ पर बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते, इसीलिए इस वृक्ष पर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति, यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम स्पृशत अस्पृशत, इस प्रकार कौवे की ध्वनि ने अंतरिक्ष को स्पर्श कर लिया, उसका जो शब्द था वह अंतरिक्ष तक पहुंच गया। आगे लिखा है, काकस्य रटनम श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्ता वृक्षाग्रे डयमाना वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिना पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाता। तो काकस्य रटनम श्रुत्वा, कौवे का रटना सुनकर, वृक्षस्य समीपे चरन्ता, वृक्ष के पास में चरते हुए, वृक्षाग्रे डयमाना, वृक्ष के आगे उड़ते हुए, ऊपर उड़ते हुए, वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः, वृक्ष के कोटर में रहते हुए, च सर्वे प्राणिना, सारे प्राणी, पशवः पशु, पक्षिणः पक्षी, सर्पाश्च सांप, समायातः वहाँ पर उपस्थित हुए, तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत्, तो उन सबके बीच में सबसे पहले सांप ने फन को जमाकर बैठ गया और बोला, पितृपितामहानां कालादपि अहम अत्रैव निवसामि, तो मैं अपने पितृ पितामह यानी कि दादा परदादाओं के समय से, पिता परदादा के समय से, दादा के समय से यहाँ पे रह रहा हूँ। अतोयम वृक्षः मदीय एव, इसलिए ये पेड़ मेरा है। इति, इस प्रकार से वो सांप बोला। मतलब एक व्यक्ति ने अपना अधिकार उस वृक्ष पे जमाया, तो फिर सभी जानवर अपना अधिकार जताने लगे, जबकि किसी जानवर ने उनमें से वो पेड़ नहीं लगाया होगा। जानवर क्योंकि पेड़ नहीं लगाते, तो केवल उन पे अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो आगे लिखा है, तथा शाखाता शाखांतरम चक्रम एक कीटा प्रत्यवदत, तो उसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते हुए, जाते हुए, एका कीटा, एक कीड़ा भी बोला, मदीय अर्भके सार्धम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उप उषितवानस्मि, तो मैं भी बहुत लंबे समय से अपने परिवार के साथ इस पेड़ पर रह रहा हूँ। तो अतोयम वृक्ष ममैविति, इसलिए ये पेड़ मेरा है। इस प्रकार से वो कीड़ा भी अपना अधिकार जमाने लगा उस पेड़ के ऊपर। इसके बाद अनंतरम शुकः अस्य वृक्ष से फलानी खादन जन्मता अहम अत्रैव वर्ते, तो तोता बोला कि इस पेड़ के फलों को खाते हुए मैं बहुत सालों से यहाँ पे, यानी जन्मता अहम अत्रैव वर्ते, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो तोता बोलता है, शुक यानी तोता, तो बोलता है कि नाहम इमम द्रुमम परित्यक्तुम इच्छामि, मैं इस नाहम इमम यानी नहीं, मैं इस पेड़ को, द्रुमम यानी पेड़ को, परित्यक्तुम इच्छामि छोड़ने की इच्छा करता हूँ, मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा। मदीय एवायम नग्रोध वृक्ष, ये बरगद का पेड़ मेरा है। इति उच्च अवर्णत, इस प्रकार से वो जोर से चिल्लाने लगा। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिता क्रमया कीटश्च अयम तरु अस्मदीय एव, इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे अपरिमित क्रमी कीटाश्च कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो गए और बोले, अयम तरु अस्मदीय एव, यह पेड़ मेरा है, यह पेड़ मेरा, यह पेड़ हमारा है। इस प्रकार से रटने लगे और बहुत कोलाहल हो गया वहाँ पे, सब लोग उस पेड़ को अपना अपना बताने लगे। इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वम स्वम अधिकारम पोषयन् विचित्रतरम कोलाहलम अकुर्वन्, इस प्रकार से अपने अपने अधिकार को जताते हुए सभी लोगों ने बड़ा भारी कोलाहल उत्पन्न कर दिया। हर एक प्रकार के जीव ने, अनेक प्रकार के जीव बोलने लगे, तो सबकी आवाज़ जो है फैल गई। अब क्या हुआ, अत्रांतरे कश्चित अजापुत्रः तत्रागता, इसके बाद कोई एक बकरी का बच्चा छोटा मेमना तत्रागता वहाँ पर आया। सोपी तस्य तरोपत्राणि खादन नंदती स्म, तो वह भी उस पेड़ के पत्तों को खाते हुए बहुत प्रसन्न हो रहा था। नंदती यानी प्रसन्न, स्म यानी हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिना, उसको देखकर सारे प्राणियों ने न्याय निर्णयः कर्तुम तम प्रार्थयन्त, न्याय निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना की, उस बकरी के बच्चे से, क्योंकि वो अपना अधिकार उस पेड़ पे नहीं जमा रहा था। तो सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा, सबके वचन सुनकर, स अजः अवदत्, वह बकरा बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता, ठीक है, तो मैं आप सबकी समस्या को समाकर्णित करता हूँ। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत, अब मेरे वचनों को आप सुनो। तो काश्चन शाखा काकेभ्यः शाखांतराणि च क्रमिकीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि, तो बोला कि इस पूरे पेड़ के ऊपर तो कोई रहता नहीं है, शाखा पर कोई, किस शाखा पर कौआ रहता है, किसी शाखा पर
कीड़े मकोड़े रहते हैं, जड़ में इसकी बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कोटरों में सांप रहते हैं, किसी शाखा पर तोता रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग हिस्सों पर जो जीव जंतु रहते हैं, तो एक काम करते हैं कि वृक्षम विभज्य, वृक्ष को बांटकर दापिष्यामि दे देते हैं सबको। तो अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदका मे मित्रमस्ति। तो इस गांव में ही कोई एक वृक्षच्छेदका यानी पेड़ों को काटने वाला लकड़हारा में मित्रमस्ति, मेरा दोस्त है, मित्र है। तम आह्वयामी, मैं उसको बुलाता हूँ, इमं वृक्षम खंडशः कर्तुम इति, और उससे कहता हूँ कि इस पेड़ को के टुकड़े टुकड़े कर दे, और उसके बाद टुकड़े टुकड़े होने के बाद आप सब उन टुकड़ों को ले लेना। तो अजस्य निर्णया सर्वे स्वीकृता, बकरे के निर्णय को सबने स्वीकार किया। अतः सर्वे भी वृक्षच्छेदकस्य समीपम गत्वा, तो इस प्रकार से सब पेड़ काटने वाले के समीप गए और बोले, न्यग्रोध वृक्षम छित्त्वा तस्य भागानाम वितरणार्थम प्रार्थयन्ता। तो बरगद के पेड़ को काटकर अपना अपना भाग पाने के लिए सब लोग उससे प्रार्थना करने लगे कि हमको हमारे हिस्से दे दो, उस लकड़हारे के पास जाकर। परम स्वयं काष्ठच्छेद का अवदत, तो लेकिन वह काष्ठच्छेद का यानी कि लकड़हारा बोला, पूर्वम अहम वृक्षान छिंदमी छिंदमी स्म, तो पूर्व काल में मैं पेड़ों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापरयामि, लेकिन अब मैं इस कुत्सित कार्य से व्यापार नहीं करता। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, पेड़ों को काटना बहुत महान पाप है। पापम इति मया अधिगतमस्ति, अब मैंने ये जान लिया है। अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति, इसीलिए बरगद के पेड़ का छेदन यानी उसको मैं नहीं काटूंगा इति, इस प्रकार से वो बोला। तो आगे क्या होता है, तथापि सर्वे प्राणिनाम तम वृक्षम छेदतुम यदा निर्बंधम अकुर्वन्, लेकिन फिर भी जब सब प्राणियों ने उससे पेड़ काटने के लिए प्रार्थना की, तदा स धीमान इदमाह, तो वो बोला, अस्तु तरी प्रथमम मे वचः शृणुत, ठीक है लेकिन पहले आप मेरे वचन सुनिए। यूयम सर्वेपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव, इस पेड़ के द्वारा आप सभी उपकृत हुए हैं, इसने आप सबके ऊपर उपकार किया है। वृक्ष से उपकारम स्वीकृत्य युष्माभि कह प्रत्युपकारः कृता, तो इस पेड़ के उपकारों को स्वीकार करने के बदले में आपने इसके ऊपर क्या उपकार किया। इसने तो आप सबको निवास दिया, फल दिए, छाया दी, ऑक्सीजन दी, लेकिन आपने बदले में इस पेड़ को दिया क्या है, पहले ये बताइए। युष्माकम मध्य का वृक्ष से जल सेचनम अकरोत, आप में से किसी ने क्या इस पेड़ का जल सेचन किया है, इस पेड़ को कभी पानी भी दिया है। का तस्य रक्षणम वेतवान, किसी ने इसकी रक्षा का भार भी अपने ऊपर लिया है। न कोपी किंचित अपि अकरोत, आप में से किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो किसने किया है फिर। वरुण देवा वृष्टिम वर्षति, वरुण देव बारिश करते हैं। सूर्य देवा प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्य देव इस पेड़ को प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, और धरती माता इस पेड़ की आधारभूत है, उनको उसको अपनी गोद देती हैं उगने के लिए, फल फूलने के लिए। वायु अनिलम ददाति, वायु देवता इस पेड़ को हवा देते हैं। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, वे सभी लोग इस पेड़ को पालते पोषते और रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, लेकिन उन सब ने कभी भी नहीं कहा कि हमारा इस पेड़ के ऊपर अधिकार है। ते सर्वे परोपकारिणा, वे सारे के सारे परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परापकारिणा, लेकिन आप सभी जो हैं पर अपकारी हैं, दूसरे पर अपकार करने वाले। उपकार तो छोड़िए, आप और उपकार लेने के बाद और उसका बुरा कर रहे हैं, इस पेड़ को काटने के लिए तैयार हो गए। वृक्षस्य साहाय्यम स्वीकृत्य तमेव नाशयितुम कृत संकल्पा यूयम स्वाश्रयमेव नाशयत, तो आपने जो इस पेड़ को काटने का संकल्प लेकर रख लिया, ये आपके ही नाश का कारण बन जाए, क्योंकि जब पेड़ कट जाएगा तो फिर वो फल फूल नहीं पाएगा और वो फिर समाप्त हो जाएगा, और आपका जीवन भी जो उस पर निर्धारित है वो समाप्त हो जाएगा। तो पेड़ को काटने से कोई लाभ नहीं, जब तक पेड़ हरा भरा फला फूला रहेगा और सुरक्षित रहेगा तब तक आप लोगों का जीवन है। तो इसलिए आप पेड़ को काटने का विचार जो कर रहे हैं, सोच लीजिए कि वो आपके ही विनाश का कारण है। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणा, तो ये सारे वचन सुनकर पशु पक्षी बोले, आम सत्यम, हाँ ये सत्य है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, हम सब ने अपने कर्तव्य को भूलकर, विस्मृत्य यानी भूलकर, अधिकारार्थम अधिकार के लिए, कोलाहलम कुर्मा कोलाहल किया, बहुत शोर मचाया। वृक्षा प्रकृति दत्तः वरः, पेड़ प्रकृति के दिए हुए वरदान हैं, अस्ति हैं। स न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुम अर्हति, वह किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकते। स यानी वे वह, न यानी नहीं, कस्यापि यानी किसी की भी, एकस्य यानी एक की, संपत यानी संपत्ति, भवितुम अर्हति हो सकते हैं, तो किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकता वो पेड़। अस्माभिः सर्वै मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणम संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम, तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, अस्माभिः सर्वै मिलित्वा, हम सबको मिलकर, वृक्षस्य संरक्षणम, वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धनम उसको बढ़ाना चाहिए, समारोपणम और पेड़ लगाने चाहिए।
लेकिन हम और उल्टा उसे काटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। न तो विनाशः कार्य, लेकिन हमें विनाश नहीं करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, इस प्रकार से उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है, अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपद वर्धनीया ननु, हम मानवों को भी वृक्ष रूपी संपदा को बढ़ाना चाहिए। आगे इसमें कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है पर्यावरण की रक्षा की और पेड़ों को लगाने की। पेड़ कितने उपकारी होते हैं और पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो पेड़ों को काटना एक महान पाप है। आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं कठिन शब्दों के, जो कि जिसके माध्यम से पाठ को और समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं शब्दार्थ अपनी अपनी बुक में, स्क्रीन पर भी हैं। इसके बाद प्रश्न उत्तर यानी कि अभ्यास की शुरुआत होती है। तो अभ्यास को हम देखेंगे। सबसे पहले आप अपनी पुस्तकों में देखिए, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तर है, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, ग्रामे कः वृक्षः आसीत्, गांव में किसका पेड़ था। उत्तर है नेग्रोध वृक्षः, बरगद का पेड़। दूसरा प्रश्न है, के मार्गायासम परिहरन्ति स्म, कौन रास्ते की थकान मिटाते थे, दूर करते थे। उत्तर है पथिकाः, राहगीर, रास्ते से जाने वाले। तीसरा प्रश्न है कस्य ध्वनि अंतरिक्षम स्पृशत, किसकी ध्वनि ने अंतरिक्ष को स्पर्श कर लिया। इसका उत्तर है काकस्य, कौए की। चौथा प्रश्न है प्रकृति दत्ता वरह का, प्रकृति के दिए हुए वरदान को क्या है, कौन है। उत्तर है वृक्षः, वृक्ष है। एक वचन शब्द है प्रकृति दत्त वरह का, प्रकृति का दिया हुआ वरदान क्या है, कौन है। उत्तर है वृक्षः यानी वृक्ष। पांचवा प्रश्न है तरोह पत्राणि खादन कः नंदति स्म, तो पेड़ के पत्तों को खाते हुए कौन प्रसन्न हो रहा था। तो उत्तर है अजः यानी कि बकरा, या फिर अजापुत्रः लिख सकते हैं यानी कि बकरी का बच्चा। इसके बाद एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है सर्वैः कस्य निर्णयः स्वीकृता, सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया। तो सर्वैः अजस्य निर्णयः स्वीकृता, सभी ने बकरे का निर्णय स्वीकार किया। तो दूसरा प्रश्न है कः वृष्टिम वर्षति, कौन बारिश करता है। तो वरुण देवः वृष्टिम वर्षति, वरुण देव जल बरसाते हैं, बारिश बरसाते हैं। वृक्ष से आधारभूता का, वृक्ष की आधारभूत कौन है। तो वृक्ष से आधारभूता भूमाता, वृक्ष की आधारभूत भूमाता यानी धरती माता है। चौथा प्रश्न है अस्माभि कः का वर्धनीय, हमें किसको बढ़ाना चाहिए। तो अस्माभि वृक्ष संपत वर्धनीय, हमें वृक्ष रूपी संपदा को बढ़ाना चाहिए। पांचवा प्रश्न है किम महत पापम अस्ति, क्या महान पाप है। तो उत्तर है वृक्षाणाम छेदनम, पेड़ों को काटना महत पापम अस्ति, महान पाप है। इसके बाद रिक्त स्थान है, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है शाखांतरहम, चक्रम में आएगा इसमें एका कीटावदत्त, शाखाओं पर घूमता हुआ एक कीड़ा बोला। दूसरा है पथिकाः, इसमें आएगा मार्गायासम परिहरन्ति, इसमें यानी राहगीर लोग रास्ते की थकान मिटाते थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है पक्षिणा शाखासु नीडानी विरच्य वसंती, इसमें पक्षी शाखाओं पर घोंसले बनाकर रहते थे, नीडानी यानी घोंसले। फिर चौथा है वायु अनिलम ददाती, जो वायुदेव हैं उस पेड़ को अनिलम यानी हवा देते हैं। फिर पांचवा है सूर्य देवा प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्य देव उसको प्रकाश प्रदान करते हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पे यथा योग्यम योजित, उचित जोड़ियां हैं। तो पहला है प्राचीनः, इसको मिलाना है नेग्रोध वृक्षः से यानी प्राचीन बरगद का पेड़। दूसरा है वरुण देवाः, इसको मिलाना है वृष्टिम वर्षति, बारिश करते हैं। तीसरा है फटाटोपम यानी फन लगाकर कौन बैठ गया, सर्पः करोति, सांप करता है। इसके बाद सर्पाः, सांप, तो कहाँ रहते हैं सांप, वल्मीकेशु यानी बाम्बियों में। इसके बाद प्रकृति दत्ता वरा, प्रकृति के दिए हुए वरदान कौन है। तो इसका उत्तर है वृक्षः, प्रकृति का दिया हुआ वरदान वृक्ष है। इसके बाद जो है आपका शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत, सही वाक्य के सामने आम और गलत वाक्य के सामने न लिखना है। आम यानी हाँ, ना यानी नहीं। तो पहला है शुक से ध्वनि अंतरिक्षम स्पर्शत, क्या तोते की ध्वनि ने अंतरिक्ष को स्पर्श किया, नहीं, कौए की ध्वनि ने किया था, तो इसका उत्तर है ना। दूसरा है कीटा अर्वके सार्धम वसति इसमें, कीड़ा अपने घर परिवार के साथ वहाँ पे बहुत समय से लंबे समय से रह रहा था, तो इसका उत्तर है आम, हाँ। तीसरा है वृक्ष छेद का वृक्षम खंडशः कृतवान, क्या पेड़ काटने वाले ने पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो इसका उत्तर है ना, नहीं किए। फिर चौथा है वृक्षाणाम छेदनम महत पापम, पेड़ों को काटना महान पाप है, उत्तर है आम। फिर पांचवा है सूर्य देवा वृष्टिम वर्षति, सूर्यदेव बारिश करते हैं, इसका उत्तर है नहीं, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। इस प्रकार से पाठ के 6 प्रश्न जो हैं अभ्यास के पूरे हुए। इसके बाद आपका व्याकरण के प्रश्न दिए हुए हैं, जिनको हम व्याकरण का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। कहीं आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको शुरुआत से देख सकते हैं एक बार कहानी को। तो अगले पार्ट का वीडियो
देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शीघ्र ही अगले पार्ट का वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आप